हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। जो भी बच्चे रेलवे, एसएससी या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जितना भी अलजेब्रा, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी के स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस रिलीज करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए तथा इन्हें बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे आपका एडवांस का सेक्शन जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एडवांस का टॉपिक। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलीगन के साथ। पॉलीगन यानी बहुभुज। तो ये बहुभुज क्या होता है? अगर पॉलीगन की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब पॉलीगन या बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो है, उसे अपन क्या कहते हैं, बहुभुज। जैसे इसमें क्या आ सकता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका हो सकता है, इसमें आपका ट्राइंगल हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ट्राइंगल बोल रहा है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो हम देख रहे हैं ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं। इसमें आपका चतुर्भुज हो सकता है, भाई 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसमें आपका पेंटागन हो सकता है, हम देख रहे हैं पेंटागन है। इसमें आपका षटभुज यानी हेक्सागन हो सकता है। इसमें आपका अष्टभुज हो सकता है, आप देख सकते हैं, है ना। ये तो सेप्टागन हो गया, ये इस तरह से आपका अष्टभुज हो गया। तो हमने देखा कि आपका जो है बहुभुज क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 और मोर देन 3 लाइंस होती हैं, मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, बहुभुज है। ये ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, नौभुज या 10 भुज, ये कुछ भी हो सकता है, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर पॉलीगन। हमारे रेगुलर पॉलीगन से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी ऑल जो साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल है। एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हों, और सभी आंतरिक कोण भी बराबर हों, मतलब ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो a polygon in which all sides and all angles are equal is called रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं और सभी आंतरिक कोण बराबर हों, उसे अपन क्या कहेंगे, नियमित या रेगुलर बहुभुज कहेंगे। तो जो भी आज हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारे रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड होंगे। जैसे अब इन पे बेस कुछ फॉर्मूले अगर अपन देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं। अगर इन फॉर्मूलों की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि आंतरिक कोणों का योग। अगर एक कोई रेगुलर पॉलीगन है, एक नियमित बहुभुज है, तो उसके सभी इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, जहां n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो जैसे अपन बात करें कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो हमने देखा कितनी साइड है, 1 2 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n है हमारे पास 3। तो अगर अपन को पता करना हो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना है, तो हमने देखा यहाँ पे साइड रख देंगे, n की जगह n की वैल्यू, n कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 इंटू 180। तो हमने देखा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इसी तरह कभी भी कोई पेंटागन हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी आपका पॉलीगन हो, अगर ये पूछ रहा है कि उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है, टोटल सम कितना है इंटीरियर एंगल्स का, तो किससे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 से। और अगर ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना हो, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना हो, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कैसे निकालेंगे, n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, तो कैसे निकालेंगे, हमने देखा ये कैसे आ जाएगा, n की वैल्यू 3 है, तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, इस वाले फॉर्मूले में, तो n की जगह 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, n, और n कितना है 3, कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 180। तो हमारा ईच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा,
60 डिग्री, मतलब n की वैल्यू रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रत्येक कोण कितने का है। तो हमने क्या देखा, अगर टोटल सम निकालना है, सभी आंतरिक कोणों का कुल योग निकालना है, तो n-2 इंटू 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर प्रत्येक कोण ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना है, द वर्ड आई एम यूजिंग ईच इंटीरियर एंगल, तो क्या यूज करेंगे, n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180। n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अगर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं 360 डिवाइडेड बाय n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या, कि n क्या है आपका जो है भुजाओं की संख्या। तो एक बार फिर से इसको जो है रिवाइज करते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का कुल योग, n-2 इंटू 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। प्रत्येक आंतरिक कोण सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180, इससे क्या हो जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का है ये पता चल जाएगा। सभी बाह्य कोणों का योग, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल सम है वो ऑलवेज होगा 360 डिग्री, ये फिक्स है। तो प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n। भाई जितनी भुजाएं हैं उतने ही एंगल बनेंगे, तो उतने भागों में अपन बराबर भागों में बांट देते हैं उसे, और n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अगर अगले फॉर्मूले देखें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है कि किसी भी जो बहुभुज है, कोई भी जो बहुभुज है, तो बहुभुज के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बहुभुज है, तो ये हमारा बहुभुज है, तो ये बहुभुज जब है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इसका क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। तो हमने देखा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिलाकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑलवेज कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो क्या बोला जा रहा है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर अपन ये एक्सटीरियर एंगल बनाएं तो हम देख रहे हैं एक ये बाह्य कोण होगा और ये आंतरिक कोण हो गया, और बाह्य कोण और आंतरिक कोण मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, और स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का कोण हमेशा कितना होता है, 180 अंश का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि कोई भी एक आपको, जैसे आपको ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक हेक्सागन दिया हुआ है, षटभुज दिया हुआ है, तो बोल देगा इस हेक्सागन में टोटल विकर्ण कितने हैं, डायगोनल कितने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हैं n-2 n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। कैसे, जैसे n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा n कितना हो गया, 6। तो इसमें कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, जैसे एक ये विकर्ण हो गया, अगर विकर्णों की बात करें, एक ये विकर्ण हो गया है ना, तो इस तरह जो है हमारे कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, तो n की वैल्यू पुट कर दें, तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचा 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, तो कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, 9 डायगोनल। तो हमने देखा कि अगर कोई भी इस तरह का हमें बहुभुज दे दिया, रेगुलर पॉलीगन दे दिया, तो उसमें हम नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्ण कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2 से, जहां n क्या होता है, रिमेंबर n है भुजाओं की संख्या, कि टोटल कितनी भुजाएं हैं उस बहुभुज यानी पॉलीगन में। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सभी भुजाओं के योग को ही अपन क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो हमने देखा परिमाप क्या हो जाएगा, n इंटू ए, n क्या है, टोटल भुजाएं कि कितनी भुजा है, और a कितना है, लेंथ, मतलब अगर ये a और a, तो हमने देखा 6 भुजाएं हैं तो n की वैल्यू 6 हो गई, और a क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड, तो टोटल क्या हो जाएगा, n इंटू ए क्या हो जाएगा, परिमाप। और अगर वहीं रेगुलर पॉलीगन के एरिया की बात करें कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा,
तो वो निकालते हैं अपन na² / 4 cot 180 डिवाइडेड बाय n, जहां a क्या है आपकी भुजा की लंबाई है, a क्या है भुजा की लंबाई और n क्या है भुजाओं की संख्या। तो जैसे भुजाओं की संख्या 6 है और a क्या हो गई कि प्रत्येक भुजा कितनी लंबी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक की ओर। इसी तरह अगर अपन बात करें, अगर हेक्सागन की ही बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे एक हेक्सागन दिया हुआ है, एक षटभुज दिया हुआ है। और अगर इस हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन का मतलब क्या है? हेक्सागन का मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सागन हो जाएगा। तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकाला जाए? तो हेक्सागन के अगर एरिया की बात करें तो हेक्सागन का जो क्षेत्रफल है, हेक्सागन का जो क्षेत्रफल है, षटभुज का क्षेत्रफल है, वो कैसे निकालते हैं? √3/4 a² इंटू 6। √3/4 अगर अपन देखें तो ये यहाँ पे क्या है, अगर सेंटर है तो हम देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे देखें प्रत्येक साइड से मिलाएं इन्हें तो ये क्या बन जाता है? 1 2 3 4 5 6 6 त्रिभुज बनते हैं। और ये सभी त्रिभुज कौन से होते हैं? ये ऑल ट्राइंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं ये। तो हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, समबाहु जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो है √3/4 a²। और ये कितने समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल फॉर्मूला बने हैं? 6। तो एरिया हो जाएगा √3/4 a² इंटू 6। पेरीमीटर 6 भुजाएं हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ऑल साइड्स को ऐड कर दें तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है इन रेडियस का। इन रेडियस क्या है? जैसे कोई भी एक फिगर है हमारे पास, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर बना एक ऐसा वृत्त, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड को टच करे। इन रेडियस क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर बना एक ऐसा वृत्त, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड को टच करे, इसको अपन कहते हैं इन सर्कल। ये क्या है हमारा? इन सर्कल। और इन सर्कल की जो रेडियस है, इन सर्कल की जो रेडियस है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? इन रेडियस। इन रेडियस को स्मॉल r से दर्शाया गया है। तो इन रेडियस की लेंथ कितनी होगी? √3/4 a। इसी तरह क्या बोल रहे हैं? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की या किसी भी बहुभुज, मैं यहाँ पे त्रिभुज का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी बहुभुज हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें, जैसे हमने त्रिभुज लिया, तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके वर्टिसेस को टच करे, जिसके शीर्षों को जो है छूते हुए वृत्त बनाया जाए, तो ये कहलाता है सरकम सर्कल। ये क्या कहलाएगा आपका? सरकम सर्कल, है ना, परिवृत्त। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसी को अपन कहेंगे सरकम रेडियस। तो हमने देखा इन सर्कल यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? परित्रिज्या। तो इन रेडियस का क्या मतलब है? इन रेडियस का मतलब है अंतः त्रिज्या, मतलब जो भी हमारा बहुभुज है उसके अंदर जो है भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाया जा रहा है। और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला षटभुज में क्या होता है? √3/4 a। और सरकम रेडियस का है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो सरकम रेडियस है, और वो किसके बराबर होगी? हमेशा भुजा के ही बराबर होती है। अगर षटभुज के बाद बात करें अपन अष्टभुज की, तो ये कुछ स्पेशल है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो अगर आप फॉर्मूला भी जानते रहे और उसकी वैल्यू कैसे अप्लाई करना है आपने ये सीख लिया, तो बहुत ही इजीली आप पॉलीगन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अष्टभुज की ओर। अगर बात करें ऑक्टागन की, ऑक्टागन यानी अष्टभुज की बात करें, तो अष्टभुज का जो एरिया है वो क्या होता है? अष्टभुज का एरिया थोड़ा याद रखिएगा। अष्टभुज क्यों है ये? क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू कितनी है? 8 साइड है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? अष्टभुज। ये क्या है हमारा? अष्टभुज या ऑक्टागन है, ठीक है। और एरिया क्या होगा? 2 × √2+1 इंटू a² इसका एरिया है, और पेरीमीटर क्या है? 8 × साइड, 8 × साइड इसका जो है पेरीमीटर होगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला देख चुके हो, एक लास्ट टाइम अपन इनको रिवाइज कर लेते हैं।
हमने देखा कि आपका आंतरिक कोणों का योग, कोई भी आपका जो पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू पूछ रहा है तो टोटल सम निकाल के n से डिवाइड कर दो जितनी भुजाएं हैं, तो n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण की वैल्यू, प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय n। अगर बात करें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के सम की, तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण दोनों को मिलाने पर, जैसे मैंने बताया भी था, ये आंतरिक और बाह्य कोण का सम अगर देखा जाए तो कितना होता है आपका, जो है आंतरिक और बाह्य कोण का सम हमारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और अगर विकर्णों की संख्या की बात की जाए तो ये होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। और इन सभी जगह पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड, टोटल नंबर ऑफ साइड जो है भुजाओं की संख्या को अपन n से प्रदर्शित कर रहे हैं। पेरीमीटर n इंटू ए, जहां n क्या है भुजाओं की संख्या, a क्या है प्रत्येक भुजा की लंबाई, और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन na² cot 180 डिवाइडेड बाय n। इससे क्या है, किसी भी पॉलीगन का अपन एरिया निकाल सकते हैं। अगर षटभुज की बात करें, हेक्सागन की बात करें, तो एरिया √3/4 a² इंटू 6, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें 6 जो है, 6 जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी जो है समबाहु त्रिभुज के बराबर इसका एरिया होता है। पेरीमीटर 6 है, इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या कितना हो जाएगा, √3/4 a, और परित्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, a हो जाएगा। तो ये आज हमने पहली क्लास में जो है इसके फॉर्मूलों को प्रॉपर जो है डिस्कस किया है। अगली क्लास में इन फॉर्मूलों पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इन फॉर्मूलों को नोट कीजिए, इनको अच्छी तरह से जो है रिमेंबर कर लीजिए। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।